जो हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है। हम जब उसके घर में आते हैं तो हम ये कभी अपने साथ कोई गम या मुसीबत या परेशानी या कोई मायूसी लेकर ना आए, बल्कि जब उसके घर में हम आते हैं तो वो यहोवा पाक खुदावंद हमें हर चीज़ से हमें निजात देता है। हालेलुया। इसी तरह जब हम मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। कई दफ़ा हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूसी की तरफ चले जाते हैं। हमारा दिल जो है वो घबराना शुरू हो जाता है, शिकस्ता दिल हो जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो हमें हर तरह से संभालता है। हम कई दफ़ा बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं, जब बीमार होते हैं तो कई दफ़ा हकीमों के पास जाते हैं, फिर वहाँ से भी हम कई दफ़ा मायूस लौटते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने खुदावंद के आगे आते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो वो डॉक्टर का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है, तो तबीब आज़म वो हमें हर किस्म की मुश्किलात से, परेशानी से, मुसीबत से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, उसका कलाम आज और कल बल के अंत तक यकसा है। ये नहीं कि इतने साल हो गए हैं तो इसमें कोई कमजोरी आ गई। आज भी ये कलाम हमारे लिए राह के लिए, रोशनी और कदमों के लिए क्या है? चिराग। जब हम इसके साथ चलते हैं, इसमें होकर गुजरते हैं, अपने खुदावंद का एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो फिर वो हमें तंदुरुस्ती देता है, हमारी कमाई में बरकत डालता है, हर किस्म की बीमारी, कमजोरी, परेशानी हमारे घरों से दूर हो जाती है। इसलिए हमें आज सोचना है कि हम आज किस जगह पर खड़े हैं, खुदा के साथ खड़े हैं या अबलीस के साथ खड़े हैं, या क्या हमने कोई ऐसा दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लिया है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, आज का टॉपिक है मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, और भी इसके इंग्लिश के मानी हैं, जिसको मायूसी का लफ्ज़ कहा जाता है। जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो शिकस्ता दिल का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आज हम देखेंगे मायूसी के हवाले से खुदा के कलाम में से लिखा है कि जब तुम अपने काम में मसरूफ़ होते हो तो कभी भी मायूसी को अपने साथ आने ना दो, बल्कि जब भी तुम खुदा के कलाम पर अमल करते हो तो ऑटोमेटिकली वो मायूसी तुम्हारे पास से चली जाती है। आइए मेरे साथ हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। तो मत्ती सूरत की इंजील है और उसका बाब 6 है, उसकी आयत जो है वो 25 और 26 है। मेरे साथ निकालिए, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि जब हम फिक्र करनी शुरू कर देते हैं, परेशानी की हालत में होते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हमें करना क्या है, हमारा अमल किस तरह का होना चाहिए, हमारा किरदार किस तरह का होना चाहिए, हमारा चाल चलन किस तरह का होना चाहिए। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, मत्ती सूरत की इंजील को 6 बाब उसकी 25 और 26 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? एक सवाल किया गया है। आगे है, हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में भरते हैं, हम जमा भी करते हैं, खाते भी हैं, मुख्तलिफ ज़राए से, जैसे हमारे हाथ में कोई चीज़ लगे हम उसको समेटते हैं। और आगे लिखा है, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते हो? एक सवाल किया गया है कि जब एक जानवर सुबह को उठता है तो वो सारा दिन अपने खुराक की तलाश में इधर उधर उठता है, खाता है। वो ये नहीं करता कि अपने साथ एक बंडल बनाया, अपने ऊपर रख के अपने घोंसले में आता है,
बल्कि अपना पेट भर के अपने घोंसले में आ जाता है और सारी रात वैसे ही गुजारता है। लेकिन इंसान को कहा गया है कि तुम तो इतनी फिक्र करते हो कि खाते भी हो और फिर बाद में उसको जमा भी करते हो, लेकिन फिर भी क्या होते हो, बेचैन होते हो, मायूस हो जाते हो। फिर भी यही लालच लगा रहता है कि आज मेरे पास थोड़ा है, कल क्या होगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि कल की फिक्र ना करो, बल्कि आने वाला कल तुम्हारी हालेलुया। ये खुदावंद के बनाए हुए कवानीन हैं, उसके अहकामात हैं। जब हम उनसे भाग जाते हैं, उनसे किनारा कशी कर देते हैं, तो फिर हम मुसीबतों में, परेशानियों में, मायूसी में शिकस्ता दिल हो जाते हैं और फिर हम अबलीस के शिकंजे में आ जाते हैं। खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ तरीकों से समझाता है। जब हम मायूस होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हमारी सोच कभी किस तरफ जाती है, कभी किसी की तरफ जाती है, अजीज रिश्तेदारों की तरफ जाती है। लेकिन आज के दौर में जब हम मुसीबत में होते हैं, खासकर पैसे रुपए की वजह से मायूस होते हैं, तो रिश्तेदार भी हमें छोड़ देते हैं। उनका भी यही ख्याल होता है कि हम जाएंगे तो वो हमसे पैसे मांगेंगे। इस वजह से वो घरों में आना पसंद ही नहीं करते। वो उस वक्त ही आते हैं जब हमारे पास पैसा हो, अच्छा खाएं पिए, जाके देख बना लो तो सारे जी आ जाएंगे। लेकिन हमारा खुदावंद लश्करों का खुदावंद है, वो हमारी निजात है, हमारी फिक्र करता है। यहाँ जब हम कलाम से देखते हैं, जब यूहन्ना रसूल की इंजील का 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, यीशु मसीह ने फरमाया, बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो फरमाते हैं, लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमारा को मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। गालिब आने वाला नहीं हूँ, बल्कि क्या लिखा है कि गालिब आया हूँ। हमारे सामने एक मॉडल है कि उसने 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, मौत पर गालिब आया। हर किस्म की मुसीबत से ही, कोई गुनाह भी नहीं किया, सिर्फ हमारे प्यार की खातिर उसने ये सारे गम, मुसीबतें, परेशानियां हमारे अपने ऊपर ले ली ताकि हम बच जाएं। लेकिन फिर भी हम उसके इस काम को सराहते नहीं, बल्कि उसकी कई दफ़ा नफी करते हैं। हमारे दिलों से कई दफ़ा ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि जो हम खुदावंद के लिए बुरा सोचते हैं। कभी थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो फिर हम बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं, तो कितने खुदा सुनता है। एक दफ़ा हम बोल देते हैं ऐसे कि खुदा करे कितने ऐसी मुसीबत है, सारी दुआएं नहीं सुनता। कई दफ़ा खुदा का कलाम कहता है, जब एक बेवा और काजी की मिसाल है, वो जाती रहती है, वो झिड़कता रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसको उसकी बात सुनना पड़ती है। एक दफ़ा हम दुआ करके भूल जाते हैं, हम खुदावंद के आगे झुकते हैं, कहते हैं कल तो सुनी नहीं, आज की जरूरत ही नहीं दुआ करनी। लेकिन हमारा खुदावंद हमें हर मुसीबत परेशानी से निकालता है और वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब हम परेशानी में होते हैं तो फिर हमारा दिल भी उदास हो जाता है, दिल भी परेशान होता है, फिर दिल में कई तरह की बातें उठती हैं जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन यहाँ यूहन्ना रसूल की इंजील में क्या लिखा है, मैं तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान हो। अगर हम उसको अपने अंदर रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें डरा नहीं सकती, हमें परेशान नहीं कर सकती, मायूसी हमारे पास नहीं आ सकती। हम कभी अपने दिल में कोई ऐसी बात सोच नहीं सकते, इसलिए कि वो हमारे साथ होता है। लेकिन कई वक्तों पर हम कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो गलत होती है, जो हमें नहीं करनी है। हम खुदा की मर्जी को ठुकरा देते हैं। मिसाल के तौर पर जब कई दफ़ा हमारे घरों में कोई डेथ हो जाती है, बेटे की होगी, बेटी की, माँ बाप जिसकी भी हो जाती है, तो रिश्तेदारी में बेटे की अगर हो जाए तो
तो माँ यही कहती है एक ही जगह मैं ही मर जाऊँ, लेकिन हम उस वक्त भी खुदा की मर्जी को भी हम मायूसी में होते हैं, दिल में परेशानी होती है, लेकिन हम बात तो कह देते हैं लेकिन वो गलत होती है। लेकिन जब खुदा के कलाम में देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि तूने दिया तेरा नाम क्या हो, मुबारक हो। हम मुबारक नहीं कहते बल्कि गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आगे जाकर देखते हैं कि यहाँ लिखा कि कई दफ़ा हम गलत बात कर जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं फिलिपियों 4 बाब और उसकी 6 आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी कि हमें करना क्या है। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हमें खुदा पर ईमान रखना है। यहाँ लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएंगी। ये नहीं कि हम दुआ करते हैं तो वो राय देंगे, हम दरख्वास्त करते हैं तो वो कहीं नहीं गई। जिस तरह हम कंप्यूटर में कोई चीज़ इंटर करते हैं तो जब हम किसी जगह पर जाकर देखते हैं तो वो स्टोर हो जाती है, उसमें सेव हो जाती है। हमारी दुआएं, हमारी मुनाजातें, मिन्नतें जब हम खुदावंद के आगे रखते हैं तो वो खुदावंद के हुजूर में पहुंचती हैं। लेकिन एक वक्त आता है फिर उसका हमें जवाब मिलता है। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक हमें हमारी दुआओं को सुनता है और उसका उस मुनासिब वक्त में जवाब देता है। लेकिन इस काले पहले सब्र नहीं है ना, लेकिन जब सब्र हमारे साथ होता है तो फिर खुदावंद हमारी बर्दाश्त को देगा। लेकिन हम उस आजमाइश में पूरा उतरते हैं तो फिर खुदावंद हमें बरकत देता है। खुदावंद हमारा हमें सिखाता है कि हमें बर्दाश्त करनी, हमें तहम्मुल करना है, हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना, बल्कि वो खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 43 और 19 आयत में बड़ी अच्छी बात है कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादत की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उनसे सबसे रिहाई क्या करता है, रिहाई बख्शता है। रिहाई उसी वक्त बख्श सकता है जब हम उस पर ईमान रखकर उसके साथ चलते हैं। लेकिन जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो फिर हम मुसीबत में, परेशानी में चले जाते हैं और फिर हम गिले और शिकवे करते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन खुदा का कलाम कहते हैं कि जब तुम मुसीबत में होते हो, जहाँ तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारा साथ नहीं देते, लेकिन फिर हमें खुदावंद के साथ जुड़ना पड़ता है। हम जब मायूस हो जाते हैं तो ज़रूरत इस बात की है तो हमें खुदावंद के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। पुराने अहदनामा में खुदा का बंदा अयूब की मिसाल हमारे सामने है। उसको ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलना पड़ी कि आज के दौर में अगर किसी के लिए मसला बन जाए तो वो खुदा को छोड़ देता है, वो किसी और रास्ते की तरफ चला जाता है जो उसको घाटे की तरफ लेकर जाता है। वक्ती उसको नफा जरूर होता है लेकिन वो घाटे की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ भी एक सूरत ऐसी है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि आदम और हवा जब एक जगह पर रहते थे तो उसकी बीवी ने क्या किया, फल खाया, प्यार की गाला ना, अद्धा रख लिया। लेकिन आधा जब रख लिया तो उसको भी उस गुनाह में शरीक कर लिया। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी बात है, मेरे साथ निकाले अयूब नबी की किताब है, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में उसकी बीवी उसको क्या कहती है और उसका आगे से जवाब कैसा है। खुदा के कलाम में बड़ी अच्छी बात लिखी है, हम सब के लिए एक सबक है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। यहाँ लिखा है, पर उसने उससे कहा, तू नादान और तुम किसी बातें करती है कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में अयूब ने अपने लबों से खता ना की। उसने बुरा भला नहीं कहा, उसने कहा चलो बीवी मेरी कहती, लेकिन उसको भी उसने डांटा। यहाँ ये बात है
कि मुसीबत है, बजाय कि उसके साथ दुआ करे, वो उसको कहती है कि ये बात अच्छी नहीं है, तू किस खुदा को मानता है, इसने तुझे इतनी मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन वो अपनी बीवी को डांटते हैं कि तू नादान औरत है, क्या तुझे नहीं पता कि जब सुख था तो उस वक्त खुदा हमें देता था, अगर हम दुख में है तो क्यों ना हम उसके साथ रहें। लेकिन आने वाले वक्त में खुदावंद फिर उनको बहुत बरकत देता है, लेकिन हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। मेरे चीज़ों, अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हमारा खुदावंद एक चीज़ हमारी जब हमसे खोई जाती है या छूट जाती है या रह जाती है, जब हमें नहीं मिलती, लेकिन जब हम ईमान के साथ उसके साथ दुआ करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो वो बदले कितना मल्टीप्लाई करके हमको देखता है। फिर साथ निकाले अभी हम देखते हैं अय्यूब नबी की किताब को देखते हैं, वहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है। अय्यूब नबी की किताब उसका 42वां बाब है और उसकी 10वीं और 11वीं आयत मेरे साथ आप निकालेंगे, इसके में से जो निकाल लेगा वो पढ़ेगा। 42वीं बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में ईमान की बात की गई है कि हमें शुक्र करते रहना चाहिए। जब वो खुदा का बंदा खुदा के साथ उसकी शुक्रगुजारी करता रहा, मुसीबत में, परेशानी में, यहाँ तक कि कोई चीज़ भी उसके साथ नहीं रही, लेकिन फिर भी वो खुदावंद के साथ जुड़ा रहा। आइए खुदा के कलाम में से उससे देखते हैं। और खुदावंद ने अय्यूब की सीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दी, और खुदावंद ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 जंग दिया, तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर मुँह किया और सब गुलाम बारे में जो खुदावंद ने उस पर नाज़िल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे एक सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की एक बनी। हालेलुया। सारा सामान भी वापस आ गया, रिश्तेदार भी आ गए। रिश्तेदारों ने अपने नंबर बनाने के लिए क्या किया, सिक्के भी दिए, बहुत सी और भी तोहफे दिए होंगे। लेकिन यहाँ हम देखते कि जब वो खुदावंद के साथ जुड़ा रहा, खुदावंद की हजूरी को महसूस करता रहा, कोई भी खता, गुनाह, गलती उसने नहीं की, लेकिन खुदावंद ने उसको कितने गुना ज़्यादा करके वापस लुटाया। और फिर तमाम रिश्तेदारों ने उसके साथ बैठकर खाया पिया, खुशी मनाई। लेकिन मेरे वीरों, हमें सोचना ये है कि हमें क्या करना है कि हमारा खुदावंद हमारे साथ रहे, हमारा खुदावंद हमें राह दिखाए, हमारा खुदावंद हमारी रहनुमाई करे। लेकिन हम मायूसी की हालत में बहुत सी बातों को, ऐसी चीज़ों को अपने मुँह से निकाल देते हैं कि जो वापस नहीं आ सकती। जब मैं इस चैप्टर की स्टडी कर रहा था तो मैंने जब टॉपिक को देखा तो मेरे ख्याल सारी बाइबल में से कोई 1-2 किताबें रह गई होंगी कि जिसमें मायूसी के मतलब कोई ऐसा चैप्टर या हवाला ना। लेकिन मैंने जब स्टडी की तो इतना लंबा था कि 4 घंटे भी बोलते जाओ तो ये ख़त्म नहीं होता। तकरीबन को 100, 200, 300 के करीब आयात थी, जिसमें से ये मुख्तसर करके आप लोगों तक ये बात मैं पहुँचा रहा हूँ। और इससे पहले हफ्ता पहले जो मैसेज तैयार किया था, वो रात को मैं उसकी स्टडी करने लगा तो मैं अपने कमरे में जाकर बाइबल को खोला, पेंसिल पकड़ी और नई बात सामने आई, और ये थी डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि मायूसी। ये रात को खुदा ने मुझे ये कलाम दिया। हफ्ता पहले जो कलाम था वो मुख्तलिफ था, आने वाले दिनों में हम उसका भी बात करेंगे। लेकिन मैं जब काम कर रहा था तो 12 बजे का टाइम था। मेरी वाइफ आके कहने लगी कि इतने दिन हो गए आपने मैसेज ही तैयार नहीं किया। मैंने कहा ये खुदा की मुझे अपनी दी है जो अभी मैं तैयार कर। हालेलुया।
क्योंकि वो हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन ईमान रखने की ज़रूरत है। मेरे साथ निकालिए मत्ती की उसका 21वां बाब, लास्ट में हम ये पढ़ रहे हैं, और हमें देखना है कि हमें ईमान रखना है। ईमान अगर नहीं रखेंगे तो हमारा दिल जो है वो शिकस्तगी में चला जाएगा, टूट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जब हम ईमान रखेंगे तो हमारा खुदावंद हमारी दुआओं को बर वक्त सुनने की कुदरत रखता है। 21वां बाब मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब, उसकी 21 और 22वीं आयत को हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। यहाँ हम देखते हैं कि अंजीर के दरख्त की बात हुई। जब अंजीर के दरख्त में से कुछ ना मिला तो उस पर लानत भेजी, उसको लानत दी कि तेरी बढ़ोतरी जरूर होगी लेकिन तुझ में फल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ खुदा के कलाम में से देखते हैं उसका मत्ती की बात उसकी 21 और 22वीं आयत में खुदा का कलाम यूँ फरमाता है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि अगर शक के साथ दुआ करेंगे तो फिर भी शिफा हासिल नहीं होगी, बरकत हासिल नहीं होगी, हमारी तेरी मुराद पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर हम खुली ईमान के साथ खुदावंद के आगे झुकेंगे और उससे मांगोगे तो यहाँ क्या लिखा है कि ईमान से जब मांगेंगे तो खुदावंद क्या करेगा, एक दरख्त तो आप कहेंगे तो वो भी क्या होगा, समुद्र में गिर जाएगा, जा आपका रास्ता पड़ जाएगा। छोटी सी बात पहले भी हो सकता की हो, ईमान की बात। एक बुढ़िया थी, वो एक जगह पर रहती थी जहाँ आगे बहुत सा बड़ा पहाड़ था, लेकिन वो दुआ करने के लिए उसको ऐसे चल के इधर से उधर से जाना पड़ता था तो थक जाती थी। एक दिन उसने बैठकर अपने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद मैंने तेरे काम के लिए जाना होता है, दुआ के लिए जाना होता है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता मेरे लिए निकाल कि मेरे लिए आसान हो जाए। लेकिन जब वो रात को वो दुआ कर रही है, जब सुबह उठी तो जब अपने घर से निकली इस रास्ते पर जब उसने देखा तो उस पहाड़ को जो था वो 2 टुकड़ों में हुआ, उसके लिए दरमियान से रास्ता निकल गया, इसलिए कि उसने ईमान के साथ दुआ। अगर वो शक के साथ दुआ करती तो हो सकता वो ऐसा रास्ता उसके लिए ना निकलता। लेकिन आज तो हमें भी सोचने की जरूरत है कि अगर हम शक के साथ दुआ करते हैं तो फिर खुदावंद हमारी दुआओं को नहीं सुनता। 12 शिगिर्दों में से जब देखते हैं उन्होंने भी शक किया, उन्होंने भी शक की बात की, उन्होंने भी कहा था कि हम जिसमें तुमर रसूल का जो जिक्र है वह तो उसने कहा मैं कैसे मानूं, उसने कहा मेरी हाथ में उंगलियां डालो, पसली में हाथ डाल कर देखो, मैं वही यीशु जो तुम्हारे साथ था और आज मुझ में से भी उठा हूँ और तुम्हारे दरमियान हूँ। इसलिए हमें शक नहीं करना बल्कि ईमान के साथ उसके सामने आना है। फिर हमारा कोई भी काम जो हम खुदावंद के आगे रखेंगे कभी भी नामुकम्मल नहीं बल्कि वो मुकम्मल होगा और खुदावंद हमें सरफराज देगा। खुदा इस्लाम के वसीले